प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक लाइन की खबर है, लेकिन इस एक लाइन की खबर के पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे देश में मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह बनता जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अली खान महमूदाबाद को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तारी की वजह यह है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में कुछ बातें लिखी थी, बल्कि खास तौर से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में लिखी थी। बस यही बातें उनकी गिरफ्तारी का सबब बन गई। तो मैं इनकी लिखी हुई बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप भी सुन लें और समझ लें और अंदाज़ा लगा लें कि उनकी गिरफ्तारी कितनी सही है या कितनी गलत है। तो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा था और जाहिर है कि पूरा बताना इस मुख्तसर से वीडियो में मुमकिन नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि अपने लेख में शुरुआत में उन्होंने भारत की तारीफ की, सेना की तारीफ की, भारत सरकार के स्टैंड को सराहा और ऑपरेशन सिंदूर को वक्त की ज़रूरत बताया। और ये भी कहा कि एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दों की परवरिश करता है और वो खुद ही जाकर दुनिया के सामने रोना रोता है कि वो दहशतगर्दी से पीड़ित है। उन्होंने ये भी लिखा कि जंग किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे लोग तबाह होते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे जंग की वकालत करते हैं, लेकिन जंग का नुकसान क्या होता है उनसे पूछो जो जंग में नुकसान उठाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें कही हैं उन्होंने, लेकिन विवाद जिस बात पर हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनके इस बात पर विवाद हुआ कि उन्होंने लिखा कि मैं ये देखकर बहुत खुश हूं कि बहुत से दक्षिणपंथी लोग कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी ही बुलंद आवाज में ये मुतालबा भी कर सकते हैं कि भारत के एक नागरिक होने के नाते उन लोगों की भी हिफाजत की जाए जो मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं और उनके घरों की भी हिफाजत की जाए जिनके घरों को मनमाने तरीके से बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया जाता है, और जो लोग बीजेपी की तरफ से नफरत फैलाने की वजह से पीड़ित हुए हैं उनकी भी सुरक्षा की जाए। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। उसके आगे प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने लिखा कि 2 महिला फौजियों की दृष्टिकोण जो अपने रिजल्ट को पेश कर रही हैं वो काफ़ी अहम है। यानी कि उनका इशारा सीधा एक हिंदू और एक मुसलमान महिला की तरफ था और उनका इशारा यह था कि दोनों मिलकर एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन का शानदार मुजाहरा कर रही हैं और दोनों धर्मों की महिलाएं एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की शान बढ़ा रही हैं। लेकिन यही दृष्टिकोण वास्तव में ग्राउंड रियलिटी भी होना चाहिए कि भारत के कोने कोने में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर प्यार से रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें, जिस तरीके से इन महिलाओं ने दिया था। तो कुछ इस तरह का उनका भाव था और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये महज मुनाफिकत है, दिखावा है और सरकार ने केवल दिखाने के लिए ऐसा किया है। यानी कि अली खान महमूदाबाद ने एक तरह से बीजेपी की सरकार पर तनकीद की और ये बताने की कोशिश की कि सरकार फौज के लेवल पर कुछ और करती है और ज़मीन पर कुछ दूसरा रवैया होता है। उनकी लेख पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अली खान महमूदाबाद कुछ इस तरह कहना चाहते थे, लेकिन उनकी इसी बात को अलग ढंग से समझ लिया गया और उसी को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। और इस पोस्ट के 4 दिन बाद 12 मई को हरियाणा की महिला कमीशन ने उन्हें इसके बारे में एक नोटिस भी दे दिया और 14 मई को उन्हें पेश होने के लिए कह दिया गया। लेकिन प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद महिला कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। संभवतः उनका ये मानना था कि ये महिला कमीशन के दायरे कार से बाहर है, यानी उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, इसलिए हम महिला कमीशन को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। तो इसी वजह से वो पेश नहीं हुए। उसके बाद 15 मई को महिला कमीशन की चेयरपर्सन रेणु भाटिया अशोका यूनिवर्सिटी पहुंच जाती हैं और वहां जाकर उन्हें जो कुछ भी करना था उन्होंने किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, अलबत्ता इतना आपको बता दूं कि उन्होंने जाकर के वहां कई तरह की बातें कही। और उसके बाद 18 मई को पुलिस ने अली खान महमूदाबाद को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अली खान महमूदाबाद हरियाणा की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसका नाम अशोका यूनिवर्सिटी है, उसके पॉलिटिकल साइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, यानी एचओडी हैं उस डिपार्टमेंट के। अली खान महमूदाबाद 2 दिसंबर 1982 को पैदा हुए और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लामाटेनियर कॉलेज लखनऊ से हासिल की। उसके बाद वो 1996 तक किंग्स कॉलेज स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 2001 में विनचेस्टर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। उन्होंने सीरिया की राजधानी दिमश्क में भी रहकर करीब 4 साल तक उन्होंने पढ़ाई की और इस तरीके से उन्होंने कई तरह की तालीम हासिल की। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, कई सारी भाषाओं का उन्होंने ज्ञान हासिल किया और उसके बाद आखिरकार भारत वापस लौट आए और अपने आगे के सफ़र का आगाज़ किया। वो ख़ानदान के एतबार से एक राजा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लखनऊ से करीब 70-80 किलोमीटर दूर सीतापुर ज़िले में महमूदाबाद नाम का एक कस्बा है, वहीं के वो रहने वाले हैं और तब के राजा महमूदाबाद के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है।
इसीलिए उनके नाम के आगे महमूदाबाद एक टाइटल के तौर पर लगा हुआ है। उनकी शादी जम्मू कश्मीर के एक सियासी रहनुमा हसीब दराबू की बेटी से हुई है। वो एक अरसे तक समाजवादी पार्टी के साथ सरगर्म रहे हैं और फिलहाल हरियाणा के पानीपत में वाक़ अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। तो ये मुख्तसर में हमने उनके बारे में इसलिए बता दिया ताकि आप उनके बारे में समझ लें कि अली खान महमूदाबाद कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा संजीदा इंसान है और इसके अलावा वो एक अहम फैमिली राजा महमूदाबाद से जुड़ाव रखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा-सा और भी देख लीजिए कि जो कुछ भी उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इशारा करते हुए ये भी लिखा था कि जब एक नामवर मुस्लिम सियासतदान ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने पर उन्हें पाकिस्तानियों की तरफ से ट्रोल किया गया, तो भारत के राइट विंग के लोगों ने ये कहकर उनका दिफा किया कि वो हमारा मुल्ला है। तो यकीनन एक फ़नी चीज़ है, मज़ाक़ खेज़ है, मज़ाक उड़ाना है। लेकिन ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि फ़िरका परस्ती भारत के लोगों के जिस्म में कितनी गहराई के साथ घुस चुकी है। तो कुछ इस तरह की बात अली खान महमूदाबाद ने अपने फेसबुक पोस्ट में की थी और उन्हें इसकी कीमत गिरफ्तारी के रूप में चुकानी पड़ी। वहीं जब दूसरी तरफ एक बीजेपी मंत्री विजय शाह ने खुलेआम कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर मुखातब किया, लेकिन ना तो किसी महिला कमीशन को बुरा लगा और ना ही किसी बीजेपी नेता को बुरा लगा और ना ही किसी देशभक्त को सेना का अपमान नजर आया। क्यों? इसलिए कि वो बीजेपी का मंत्री है। लेकिन यहाँ अली खान महमूदाबाद ने एक ऐसी बात कह दी जो प्रमाणित हो चुकी है कि देश में मुसलमानों की लिंचिंग हुई है और होती रहती है। उनका घर बुलडोजर से गिराया गया है और उन्हें नफरत का निशाना बनाया गया है और लगातार बनाया भी जाता रहता है। क्या ये सब कुछ नहीं हो रहा है? और अगर ये सब कुछ हो रहा है और हुआ भी है, तो फिर उनका ये कहना कि जिस तरह सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की एक तस्वीर पेश की गई है, इसी तरह की तस्वीर ज़मीनी सतह पर होनी चाहिए, इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कही? और अगर इस बात को कहने की वजह से ही अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये साफ साफ दिखाता है कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि आपने अभी थोड़ी ही देर में उनको गिरफ्तार करके उनकी बातों की तस्दीक कर दी, जबकि विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यही सच्चाई है कि अगर एक तरफ कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, पूरी तरह से आज़ादी है, खुला छूट है। लेकिन अगर कोई मुसलमान नाम का है, उर्दू नाम वाला है, तो बस उसकी एक एक चीज़ पर नज़र रखी जाएगी और किसी न किसी बहाने से उसकी नकील कस दी जाएगी। यही है दोहरा मापदंड, यही है दोहरा पैमाना जिसकी तरफ उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का हवाला देते हुए अपने पोस्ट में किया था। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को ना तो सरकार पचा पा रही है और ना ही नफरत की विचारधारा रखने वाले लोग पचा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ किसी को टारगेट करने के लिए उसका उर्दू नाम काफ़ी है। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कपिल सिब्बल ने अली खान महमूदाबाद की तरफ से वकालत करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में सुनवाई की अपील की है। तो दोस्तों, बाकी आप देखने वालों को क्या लगता है कि अली खान महमूदाबाद की लिखी गई बातें सही हैं या गलत हैं? जो भी आपकी राय हो आप ज़रूर लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि लोग इनकी बातों को कितना समझ पा रहे हैं और किस एंगल से ले रहे हैं। बाकी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी दूसरी वीडियोस आसानी से देख सकें, रिसीव कर सकें, क्योंकि हम ज्वलंत मुद्दों पर कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।